इंसानों और दूसरे जानवरों के बीच सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाने वाला जीव कोई और नहीं बल्कि कोमोडो ड्रैगन है। इंडोनेशिया के कोडो द्वीप का मूल निवासी कोमोडो ड्रैगन एक भयानक शिकारी है। इसकी खुरदरी त्वचा, शक्तिशाली पंजे और 60 नुकीले दांत इसे एक दुर्जय शिकारी बनाते हैं। यह शीर्ष शिकारी संतुलन और तैरने के लिए अपनी लंबी पूंछ का उपयोग करता है और इसका विशाला दंश शिकार को अक्षम कर देता है। एक भोजन में अपने शरीर के वजन का 80% तक खाने के लिए जाना जाने वाला कोमोडो ड्रैगन जीवित शिकार, सड़ा हुआ मांस और सड़ते हुए शवों को खाता है। इसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति और शिकार करने की क्षमता कई उत्सुक पर्यटकों को आकर्षित करती है। एक सुबह एक जंगली सूअर दिखाई दिया जो दृढ़ चाल के साथ अपने शिकार के पास जा रहा था। कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार को वश में करने के लिए सिर्फ एक तेज काटने की जरूरत थी। उसने हमला कर दिया। हालांकि जंगली सूअर ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोमोडो ड्रैगन का काटना किसी और से अलग था। कोमोडो ड्रैगन के काटने से एक शक्तिशाली विष निकलता है, जो निचले जबड़े के माध्यम से उसकी लार से निकलने वाला एक प्रोटीन है। एक बार जब विष रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है, तो यह एक एंटीकोगुलेंट के रूप में कार्य करता है, जिससे शिकार का खून बह जाता है और कुछ ही समय में मांसपेशियों में लकवा मार जाता है। अपनी खुरदरी बाहरी त्वचा और शक्तिशाली पंजे वाले पैरों के बावजूद, जिनका उपयोग खुदाई और बचाव के लिए किया जाता है, जंगली सूअर विष के प्रभाव के आगे झुकने लगा। कोमोडो ड्रैगन दूसरे जानवरों में डर पैदा करता है और उसके शरीर का हर हिस्सा एक हथियार की तरह काम करता है। इसके जबड़ों में 60 नुकीले दांत होते हैं, जो मांस को चीरने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि इसकी लंबी पूंछ तैरने के लिए पतवार और शिकार का पीछा करने के लिए लिवर के रूप में काम करती है। ड्रैगन का विशाला दंश शिकार में एक महत्वपूर्ण लाभ है, जो इसे द्वीप पर एक शीर्ष शिकारी बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि कोमोडो ड्रैगन खाने में बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। वे जीवित शिकार से लेकर कचरा और सड़ी हुई लाश तक कुछ भी खा सकते हैं। लगभग 30 मिनट के बाद लकवाग्रस्त जंगली सूअर आखिरकार अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। इस बिंदु पर कोमोडो ड्रैगन को केवल अपना भोजन निगलने की आवश्यकता थी, जबकि कोमोडो ड्रैगन के तीखे दांत चबाने के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। वे मांस को चीरने के लिए एकदम सही हैं, जिसे फिर पूरा निगल लिया जाता है। प्रत्येक जंगली सूअर अपने औसत आकार के कारण कोमोडो ड्रैगन के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषण प्रदान करता है। इस मुठभेड़ में जंगली सूअर की अस्थायी जीत ने कोमोडो ड्रैगन के सामने आने वाले जोखिमों को उजागर किया है। जब वे बड़े, अधिक दुर्जय शिकार से निपटते हैं, फिर भी कोमोडो ड्रैगन के प्रभावशाली शिकार अनुकूलन यह सुनिश्चित करते हैं कि यह द्वीप के सबसे कुशल और डरावने शिकारियों में से एक बना रहे। कोमोडो ड्रैगन का भोजन तब बाधित होता है जब वह जंगली सूअर का सिर निगलने की कोशिश करता है। शिकार का सिर कोमोडो के मुंह के लिए बहुत बड़ा होता है, जिससे खाने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो जाती है। फिर भी कोमोडो इस भोजन को नहीं छोड़ता है। यह पाचन में सहायता के लिए अपने शरीर को सीधा करने का प्रयास करता है, क्योंकि कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। पेट भर जाने के बाद कोमोडो को अपने पेट में पाचन प्रक्रिया को तेज करने के लिए धूप में बैठने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बार में वह जितना भोजन खाता है वह उसके शरीर के वजन के 80% के बराबर होता है। एक जंगली सूअर कोमोडो के लिए पर्याप्त पोषण प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसे अतिरिक्त शिकार की तलाश करनी पड़ती है। बकरी जैसे छोटे शिकार के साथ कोमोडो को शिकार पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। वास्तव में कोमोडो को बकरी को पूरा निगलने में केवल कुछ मिनट लगते हैं। यह प्रभावशाली खाने की क्षमता कोमोडो ड्रैगन को अपने ऊर्जा सेवन को अधिकतम करने की अनुमति देती है, जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। पाचन प्रक्रिया काफी श्रम साध्य हो सकती है और धूप में बैठने से कोमोडो के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे उसके पेट में बड़े भोजन को पचाने में मदद मिलती है। कोमोडो की चयापचय दर अपेक्षाकृत धीमी होती है, इसलिए बड़े शिकार को पचाने में कई दिन लग सकते हैं। इस दौरान कोमोडो ऊर्जा बचाने के लिए अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहता है। बड़े शिकार को खाने की शुरुआती चुनौती के बावजूद कोमोडो के शक्तिशाली जबड़े और लचीला गला उसे अंततः अपना भोजन निगलने में सफल होने देता है। इसकी लार में एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, जो शिकार के खून को जमने से रोकने में मदद करते हैं, जिससे इसे खाना आसान हो जाता है। यह अनोखा अनुकूलन कोमोडो की शिकारी जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण है,
कोमोडो ड्रैगन, जो अपनी दुर्जेय उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसी दौड़ने की गति प्रदर्शित करता है जो अन्य जानवरों की प्रजातियों की तुलना में असाधारण रूप से तेज नहीं है, लेकिन इसके आकार को देखते हुए प्रभावशाली है। लगभग 20 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति के साथ कोमोडो ड्रैगन समान आकार की प्रजातियों में सबसे तेज धावक के रूप में खड़ा है। यह गति इसकी घात शिकार रणनीति के साथ मिलकर इसे एक प्रभावी शिकारी बनाती है। कोमोडो ड्रैगन के शिकार में आमतौर पर अपने शिकार का पीछा करना और घात लगाना शामिल होता है। उदाहरण के लिए जंगली मुर्गियां इन सरीसृपों के लिए अपेक्षाकृत आसान लक्ष्य होती हैं। हालांकि ऐसे शिकार के छोटे आकार को देखते हुए एक जंगली मुर्गी कोमोडो ड्रैगन के लिए पर्याप्त भोजन प्रदान नहीं करती है। नतीजतन ये ड्रैगन अक्सर अपनी आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े जानवरों को निशाना बनाते हैं। जब कोमोडो ड्रैगन बड़े शिकार को पकड़ता है तो वह आमतौर पर उसे सुरक्षित स्थान पर खींचता है। यह व्यवहार रणनीतिक है। अपने शिकार को हिलाकर कोमोडो ड्रैगन अन्य शिकारियों द्वारा भोजन को देखने और चुराने का प्रयास करने के जोखिम को कम करता है। कोमोडो के आवास में भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है। यहाँ शिकारी बहुत हैं और शिकार भी सीमित है, जिससे जीवित रहने के लिए ऐसी सावधानियां आवश्यक हो जाती हैं। बड़े शिकार में परिपक्व बकरियां कोमोडो ड्रैगन्स द्वारा विशेष रूप से पसंद की जाती हैं। बकरियां काफी मात्रा में जीविका प्रदान करती हैं और इनका शिकार करना अपेक्षाकृत आसान है, जो उन्हें इन दुर्जेय शिकारियों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। बकरियों का आकार और पोषण मूल्य कोमोडो ड्रैगन की आहार संबंधी आवश्यकताओं के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। यह सुनिश्चित करता है कि एक बार शिकार करने से वे काफी समय तक जीवित रह सकते हैं। कोमोडो ड्रैगन के अनूठे अनुकूलन में से एक इसकी लार का निरंतर उत्पादन है। यह चिपचिपा पदार्थ शिकार को अधिक आसानी से निगलने में सहायता करता है। लार कोमोडो ड्रैगन की भोजन प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक है, जो इसे मांस के बड़े टुकड़ों को कुशलतापूर्वक निगलने में मदद करता है। जिन द्वीपों पर कोमोडो ड्रैगन रहते हैं, वहाँ अधिकांश पशु प्रजातियां इन शीर्ष शिकारियों से सावधान रहती हैं। कोमोडो ड्रैगन का कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है, जो पारिस्थितिकी तंत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। प्राकृतिक शिकारियों की यह कमी कोमोडो ड्रैगन को इन द्वीपों पर शीर्ष शिकारी के रूप में पनपने की अनुमति देती है, जो पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन द्वीपों पर सीमित रहने की जगह और दुर्लभ खाद्य संसाधनों के बावजूद कोमोडो ड्रैगन उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करते हैं। वे सड़ते हुए शवों को भी खाने में सक्षम हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी भोजन पा सकें। विभिन्न खाद्य स्रोतों पर जीवित रहने की यह क्षमता कोमोडो ड्रैगन की लचीलापन को उजागर करती है। कोमोडो ड्रैगन की उपस्थिति इंडोनेशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में एक अनूठा तत्व जोड़ती है। ये शिकारी इन पर्यावरणों की जैव विविधता और जटिलता में योगदान करते हैं, अन्य प्रजातियों की जनसंख्या गतिशीलता को प्रभावित करते हैं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। अन्य जानवरों के साथ कोमोडो ड्रैगन की बातचीत नाटकीय हो सकती है। उदाहरण के लिए कोमोडो ड्रैगन और जंगली सुअर के बीच टकराव इन प्राणियों की क्रूरता और प्रतिस्पर्धा का प्रमाण है। इस तरह की मुठभेड़ें जंगल में जीवित रहने के लिए चल रहे संघर्ष को दर्शाती हैं, जो पशु साम्राज्य की विविधता और समृद्धि में योगदान देती हैं। इन अंतःक्रियाओं का अवलोकन विभिन्न प्रजातियों के व्यवहार और जीवित रहने की रणनीतियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अन्य सरीसृपों की तुलना में कोमोडो ड्रैगन की लड़ाकू शक्ति उल्लेखनीय है। हालांकि मगरमच्छ से तुलना करने पर आकार और लड़ाकू क्षमताओं में अंतर स्पष्ट हो जाता है। मगरमच्छ मॉनिटर छिपकलियों, जिसमें कोमोडो ड्रैगन भी शामिल है, बहुत बड़े होते हैं और टकराव में हावी होने के लिए अपने आकार और ताकत का लाभ उठाते हैं। मगरमच्छों के तीखे दांत मुख्य रूप से चबाने के लिए नहीं, बल्कि आक्रामक हमले करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। लड़ाई के दौरान मगरमच्छ अपने प्रतिद्वंद्वी पर चढ़ जाता है और घातक चोट पहुंचाने के लिए शक्तिशाली साइड टू साइड झटकों का उपयोग करता है। मगरमच्छ की दुर्जेय लड़ाकू क्षमताओं के बावजूद कोमोडो ड्रैगन सहित मॉनिटर छिपकलियां भी महत्वपूर्ण ताकत और लचीलेपन से लैस हैं। कई मामलों में उनकी दृढ़ता उन्हें खतरनाक मुठभेड़ों से बचने की अनुमति देती है, हालांकि वे इस प्रक्रिया में घायल हो सकते हैं। यह लचीलापन जंगल में उनके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
मगरमच्छों के साथ अपनी बातचीत के अलावा मॉनिटर छिपकलियां अक्सर मगरमच्छों सहित अन्य प्रजातियों के अंडों को निशाना बनाती हैं। मॉनिटर छिपकलियों के बीच अंडे चुराना एक आम व्यवहार है और नए अंडे से निकले मगरमच्छ इन शिकारियों के लिए विशेष रूप से असुरक्षित हैं। मॉनिटर छिपकलियों जैसी अंडा खाने वाली प्रजातियों द्वारा उत्पन्न कई खतरों के कारण शिशु मगरमच्छों की जीवित रहने की दर अपेक्षाकृत कम है। कोमोडो ड्रैगन की एक शीर्ष शिकारी के रूप में भूमिका और अन्य प्रजातियों के साथ इसकी बातचीत इसके पारिस्थितिकी तंत्र की जटिल गतिशीलता को उजागर करती है। ये बातचीत चाहे शिकार, प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के माध्यम से हो, जंगल में जीवित रहने के नाजुक संतुलन को रेखांकित करती है। कोमोडो ड्रैगन अपने अद्वितीय अनुकूलन और व्यवहार के साथ अध्ययन का एक आकर्षक विषय बना हुआ है, जो प्राकृतिक दुनिया और इसके भीतर जटिल संबंधों की हमारी समझ में योगदान देता है। एक दलदल के किनारे के पास एक मगरमच्छ और एक युवा छिपकली के बीच तनावपूर्ण गतिरोध सामने आता है। छिपकली, जो अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, मगरमच्छ के अंडों से भोजन चुराने के लिए भूख से प्रेरित होती है। हालांकि छोटी और कमजोर छिपकली की चपलता उसे एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। जैसे ही मगरमच्छ अपने बच्चों की रक्षा के लिए झपटता है, फुर्तीला छिपकली चकमा देती है और केवल इंच भर से घातक जबड़े से बच जाती है। यह दृश्य अर्जेंटीना के इबेरा नेशनल पार्क में होता है, जो जीवन और गहन अस्तित्व के नाटकों से भरा हुआ क्षेत्र है। पार्क के दूसरे हिस्से में मगरमच्छ और एनाकोंडा के बीच टकराव होता है। एनाकोंडा इस तरह के एक दुर्जय दुश्मन के खिलाफ अपनी सीमाओं को जानते हुए रणनीतिक रूप से पीछे हटने का विकल्प चुनता है। यह तेजी से दूर चला जाता है, यह समझते हुए कि भागना सुरक्षा का सबसे तेज रास्ता है। मगरमच्छ अपने प्रभुत्व से संतुष्ट है, आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि प्रकृति के नियम तय करते हैं कि केवल मजबूत और चालाक ही जीते हैं। दूर दूर तक मगरमच्छों और कोमोडो ड्रैगन के बीच और भी तीव्र प्रतिद्वंद्विता पनपती है। ये दो शीर्ष शिकारी अक्सर जंगल में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। उनकी झड़पें प्रकृति के क्रूर नियमों द्वारा तय होती हैं। ये टकराव न केवल प्रत्येक प्रजाति की क्रूरता को उजागर करते हैं, बल्कि उनकी अविश्वसनीय जीवित रहने की प्रवृत्ति को भी दर्शाते हैं। हालांकि जंगल सिर्फ शिकारियों के लिए युद्ध का मैदान नहीं है, यह अप्रत्याशित गठबंधनों का भी गवाह है। ऐसी ही एक साझेदारी मगरमच्छों के पास घोंसला बनाने वाले बहादुर पक्षियों और सरीसृपों के बीच है। ये पक्षी मगरमच्छ के अंडों को विभिन्न शिकारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें हमेशा महत्वाकांक्षी छिपकली भी शामिल है। उनके प्रयासों के बावजूद कुछ अंडे अनिवार्य रूप से छिपकली की चालाक रणनीतियों का शिकार हो जाते हैं। छिपकली की दृढ़ता और चपलता उसे सुरक्षात्मक पक्षियों की चौकस निगाहों के नीचे भी भोजन प्राप्त करने की अनुमति देती है, जबकि कोमोडो ड्रैगन में खतरनाक जहर होता है। यह मगरमच्छ की सख्त खाल और लचीलेपन के खिलाफ अप्रभावी प्रतीत होता है। उन लड़ाइयों में जहां कोमोडो ड्रैगन मगरमच्छ के घोंसलों पर हमला करने का प्रयास करते हैं, बाद वाले अक्सर विजयी होते हैं। मगरमच्छ की बेहतरीन ताकत और रक्षात्मक क्षमताएं आमतौर पर उसे बढ़त दिलाती हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब 3700 से ज्यादा काटने की शक्ति वाले कोमोडो ड्रैगन मगरमच्छ के शक्तिशाली जबड़े से घायल हो गए हैं। इस तरह की मुठभेड़ें जंगल में जीवित रहने के लिए निरंतर संघर्ष की क्रूर याद दिलाती हैं। कोमोडो ड्रैगन अक्सर अपने घोंसले बनाने और अंडे देने के लिए ऊंचे मैदानों को चुनते हैं, जो शिकारियों से बचने के लिए एक रणनीतिक कदम है। प्रत्येक घोंसले के समय मादा कोमोडो 15 से 30 अंडे देती है, जिससे मगरमच्छों सहित विभिन्न शिकारियों को पौष्टिक भोजन खोजने का अवसर मिलता है। अपने घोंसलों की रक्षा करने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कोमोडो ड्रैगन कभी कभी मगरमच्छ के तीखे दांतों और लगातार हमलों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में कोमोडो को आगे के नुकसान से बचने के लिए पीछे हटना पड़ता है। जंगल के दूसरे कोने में हम कोमोडो ड्रैगन के अविश्वसनीय युद्ध कौशल को देखते हैं, जो अपनी शक्तिशाली पूंछ का उपयोग तैराकी के लिए पतवार और युद्ध में एक दुर्जय हथियार के रूप में करता है। फिर भी इन अनुकूलनों के बावजूद मगरमच्छ के तीखे दांत और कची शक्ति अक्सर काबू पाने के लिए बहुत अधिक साबित होती है। ऐसे विरोधी के सामने कोमोडो ड्रैगन का पीछे हटना इन क्रूर मुठभेड़ों में मगरमच्छ के प्रभुत्व का प्रमाण है। जानवरों के साथ ये लड़ाइयाँ वन्य जीवों की जटिल और अक्सर क्रूर दुनिया की एक झलक मात्र हैं।
प्रकृति के कचे अनफिल्टर्ड तमाशे से मोहित होने वालों के लिए जंगल संघर्ष, अस्तित्व और अप्रत्याशित सहयोग की अंतहीन कहानियां पेश करता है। विभिन्न प्रजातियों के बीच परस्पर क्रिया उस नाजुक संतुलन की निरंतर याद दिलाती है जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है। लड़ाई से परे जंगल में आश्चर्यजनक सहयोग और गठबंधन के क्षण भी देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए बहादुर पक्षी और मगरमच्छ के बीच सहजीवी संबंध दर्शाता है कि कैसे विभिन्न प्रजातियां आपसी लाभ के लिए एक साथ काम कर सकती हैं। पक्षी मगरमच्छ के घोंसलों को परजीवियों से मुक्त रखकर संभावित शिकारियों से सुरक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि मगरमच्छ को अपने अंडों की सुरक्षा से लाभ होता है। फिर भी प्रकृति के सहयोग की अपनी सीमाएं हैं। पक्षियों के सतर्क प्रयासों के बावजूद छिपकली अक्सर मगरमच्छ के अंडों से भोजन प्राप्त करके किसी भी कमजोरी का फायदा उठाने का तरीका ढूंढ लेती है। जीवित रहने की यह अथक खोज शिकारी और शिकार के बीच निरंतर तनाव को उजागर करती है, यहाँ तक कि उन लोगों के बीच भी जो सहयोगी संबंध साझा करते हैं। कोमोडो ड्रैगन अपनी क्रूरता और ताकत के बावजूद मगरमच्छ की शक्ति और उसे चुनौती देने में शामिल जोखिमों को पहचानता है। ऐसे उदाहरण जहां कोमोडो ड्रैगन मगरमच्छ से टकराव के बाद घायल हो जाता है या पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है, जंगल में जीवित रहने की कठोर वास्तविकताओं को रेखांकित करता है। मगरमच्छ की विशुद्ध शक्ति और रणनीतिक लाभ अक्सर इन संघर्षों के दौरान उसके पक्ष में तराजू को झुका देते हैं। जो लोग वन्यजीवों की कच्ची और अनफिल्टर्ड वास्तविकता से मोहित हैं, उनके लिए संघर्ष और सहयोग की ये कहानियां प्रकृति की जटिलताओं की एक आकर्षक झलक पेश करती हैं। जंगल एक गतिशील और हमेशा बदलता रहने वाला वातावरण है। विशाल और अदम्य जंगल में असंख्य जीव जीवित रहने के लिए निरंतर संघर्ष में लगे रहते हैं। एक विशेष रूप से दिलचस्प बात मगरमच्छों, मॉनिटर छिपकलियों और मगरमच्छ के अंडों को निशाना बनाने वाले अन्य शिकारियों के बीच के रिश्ते से जुड़ी है। मॉनिटर छिपकली एक चालाक और साधन संपन्न सरीसृप है जिसने इन अंडों को चुराने की कला में महारत हासिल कर ली है। अपनी लंबी कांटेदार जीभ से वे गंध इकट्ठा करते हैं और उन छिपे हुए स्थानों को इंगित करते हैं जहां मगरमच्छ अपने अंडे देते हैं। कुछ सुरक्षात्मक पक्षियों के बहादुर प्रयासों के बावजूद जो मां मगरमच्छ के लौटने तक सतर्क रहते हैं, कई अंडे अभी भी इन निर्दयी चोरों का शिकार बन जाते हैं। प्रजनन के मौसम की शुरुआत में मगरमच्छ अंडे देने की कठिन प्रक्रिया पूरी करता है और फिर अस्थायी रूप से घोंसला छोड़ देता है। यह इस कमजोर अवधि के दौरान होता है कि मॉनिटर छिपकली अपने पसंदीदा भोजन की तलाश में उत्सुकता से आगे बढ़ती है। ये छिपकलियां अक्सर जोड़े या समूहों में काम करती हैं, चतुराई से मगरमच्छ को धोखा देती हैं, जिससे अंडे छीनना आसान हो जाता है। कुछ क्षेत्रों में प्रत्येक प्रजनन के मौसम में 50% तक मगरमच्छ के अंडे मॉनिटर छिपकलियों द्वारा चुरा लिए जाते हैं, जिससे मगरमच्छों की आबादी पर काफी असर पड़ता है। पास के संरक्षण क्षेत्र में एक और छुपकर शिकार करने वाला उभरता है, अजगर। यह विशाल सांप एक बड़े शिकार अभियान पर निकलता है। अपनी अत्यधिक संवेदनशील जीभ का उपयोग करके कोमोडो ड्रैगन के घोंसले के स्थानों का पता लगाता है। कोमोडो अक्सर अपने अंडे देने के लिए ऊंची जमीन चुनते हैं, जिसे अजगर कुशलता से खोज लेता है। कोमोडो ड्रैगन से भिड़ने पर भी निडर 20 फीट तक की प्रभावशाली लंबाई वाला अजगर ड्रैगन पर हावी हो सकता है, उसे असहाय बना सकता है और अंडों पर अपना कब्जा कर सकता है। अस्तित्व के लिए इस तीव्र लड़ाई में अजगर अक्सर विजयी होता है, क्योंकि उसे पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत मिल जाता है। एक राष्ट्रीय उद्यान के किनारे महत्वाकांक्षी अजगर का सामना एक और दुर्जय प्रतिद्वंदी मॉनिटर छिपकली से होता है। यह मुठभेड़ ताकत और रणनीति की परीक्षा है, क्योंकि अजगर छिपकली को वश में करने के लिए अपने संकुचन के तरीके का इस्तेमाल करता है। हालांकि मॉनिटर छिपकली कोई आसान शिकार नहीं है। यह अपने आप में एक कुशल शिकारी है, जो तीखे पंजों और शक्तिशाली जबड़ों से लैस है। लड़ाई भयंकर होती है, लेकिन अंत में मॉनिटर छिपकली अक्सर विजयी होती है। अपनी चपलता और युद्ध कौशल का उपयोग करके अजगर की घातक पकड़ से बच निकलती है। इस बीच इस जंगली क्षेत्र की जलभराव वाली नदियां प्रसिद्ध शिकारी मगरमच्छ का घर है। ये शीर्ष शिकारी पानी में छिपकर अनजान शिकार पर आश्चर्यजनक हमले करते हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान मगरमच्छ घोंसले खोदने और अपने अंडे देने के लिए किनारे पर आते हैं।
हालांकि जैसे ही मगरमच्छ घोंसले से बाहर निकलता है, अवसरवादी मॉनिटर छिपकली अपनी योजना को गति प्रदान करती है। इन अंडों से मिलने वाला पोषण छिपकली को पूरे दिन सक्रिय रहने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे यह लगातार खतरा बना रहता है। इस वातावरण में मॉनिटर छिपकली ही एकमात्र अंडा चोर नहीं है। कई अन्य शिकारी लगातार मगरमच्छ के अंडों की तलाश में रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप काफी नुकसान होता है। जब तक मादा मगरमच्छ वापस आती है, तब तक 1/4 अंडे अक्सर चोरी हो चुके होते हैं। वफादार पक्षी, जो मगरमच्छों के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, घोंसले की रखवाली करने के अपने मिशन को पूरा करते हैं, लेकिन उनके प्रयासों से नुकसान में मामूली कमी ही आती है। नतीजतन 99% तक बच्चे मगरमच्छ वयस्क होने तक जीवित नहीं रह पाते हैं, जो जंगल में जीवन की कठोर वास्तविकताओं को उजागर करता है। शिकारियों और शिकार के बीच परस्पर क्रिया का यह जटिल जाल प्रकृति में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष को रेखांकित करता है। मॉनिटर छिपकली अपनी तीव्र इंद्रियों और रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ एक दुर्जेय अंडाचोर बन गई है, जिसने मगरमच्छों की आबादी को काफी प्रभावित किया है। अजगर अपनी अपार शक्ति और चुपके से कोमोडो ड्रैगन और मॉनिटर छिपकलियों दोनों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। कुछ पक्षियों के सुरक्षात्मक प्रयासों और मगरमच्छ की अपनी दुर्जेय प्रतिष्ठा के बावजूद कई अंडे इन निर्दयी शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। इस निर्मम परिदृश्य में प्रत्येक प्राणी को एक जटिल और खतरनाक वातावरण में नेविगेट करना होगा। प्रत्येक प्रजाति का अस्तित्व उसके अनुकूलन, शिकार करने और असंख्य खतरों के खिलाफ खुद का बचाव करने की क्षमता पर निर्भर करता है। मॉनिटर छिपकली और अजगर दोनों ही अपने आप में उल्लेखनीय शिकारी हैं, जो जंगली जीवन को परिभाषित करने वाले अस्तित्व के लिए अथक और अक्सर क्रूर संघर्ष का उदाहरण है। जैसे जैसे वे अपने शिकार और एक दूसरे को चुनौती देते और मात देते रहते हैं, इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखा जाता है, जो प्रकृति के निवासियों की उल्लेखनीय लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करता है। सरीसृप शायद ही कभी भयंकर प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हैं, लेकिन वर्तमान में एक छिपकली एक अजगर पर हावी हो रही है, जो बहुत बड़ा नहीं है। इन सरीसृपों की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि वे विरोधियों को कसकर पकड़ने के लिए मुंह का उपयोग करते हैं और जीवन शक्ति को प्रेरित करने के लिए अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाते हैं। छिपकली के लिए अजगर को पूरी तरह से वश में करना मुश्किल नहीं है। यह परिणाम एक जटिल लड़ाई का परिणाम है। शुरुआत में एक मगरमच्छ ने एनाकोंडा पर हमला किया, लेकिन अंत में एनाकोंडा ही मगरमच्छ को नियंत्रित करने वाला निकला। मगरमच्छ को अजगर की पकड़ से पूरी तरह मुक्त होने में काफी समय लगा। यह इन दुर्जेय सरीसृपों के बीच गतिशील और अक्सर अप्रत्याशित बातचीत को दर्शाता है। शाकाहारी जीवों के क्षेत्र में प्रवास के प्राकृतिक नियम के अनुसार जंगली जानवर हजारों किलोमीटर की कठिन यात्रा करते हैं और ऐसी नदियां पार करते हैं जो बहुत बड़ी चुनौतियां पेश करती हैं। प्रवासी झुंडों के साथ सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं बल्कि मगरमच्छ भी होते हैं। एक जंगली जानवर का औसत वजन 500 किलोग्राम से ज्यादा होता है, इसलिए एक भी मगरमच्छ को पूरी गर्मी में तृप्त करने के लिए काफी होता है। इतनी बड़ी संख्या में जंगली जानवरों के प्रवास के कारण नदी में मौजूद 300 से ज्यादा मगरमच्छों को लंबे समय तक के लिए पर्याप्त भोजन मिल गया है। कई दिनों तक भोजन करने के बाद मगरमच्छों के आराम करने का समय आ जाता है। यह ज़ेब्रा के लिए नदी पार करने का मौका पाने का सबसे सही मौका होता है। मगरमच्छों से बचने के लिए गति बहुत जरूरी होती है और तेज बहता पानी इस काम को और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। एक मादा ज़ेब्रा इतनी भाग्यशाली रही कि वे मगरमच्छ से बाल बच गई और सिर्फ एक मिमी के अंतर से मगरमच्छ की पकड़ में आ गई। किस्मत का यह झटका उसके बच्चे ज़ेब्रा पर भी लागू हुआ, जिससे मगरमच्छ के पकड़ने से पहले ही वह झुंड में फिर से शामिल हो गया। शिकारी हमेशा महत्वाकांक्षी होते हैं और अगले मगरमच्छ ने भैंस को पकड़ने का लक्ष्य रखा। 60 से ज्यादा तीखे दांतों और ग्रह के सबसे शक्तिशाली काटने वाले जानवर के साथ संघर्ष मगरमच्छ के पक्ष में समाप्त होने वाला था। हालांकि मजबूत भैंस ने मगरमच्छ को किनारे पर खींच लिया। अगर मगरमच्छ पानी में वापस जाने के लिए पर्याप्त तेज नहीं है, तो एक बार का शिकारी निश्चित रूप से शिकार बन सकता है। छिपकली और अजगर के बीच लड़ाई एक दुर्लभ तमाशा है। छिपकलियां, जिन्हें अक्सर उनके सर्प समकक्षों की तुलना में कम दुर्जेय माना जाता है, अविश्वसनीय ताकत और दृढ़ता दिखाती हैं।
अजगर को कसकर पकड़ने और अपने सिर को जोर से हिलाने के लिए अपने मुंह का उपयोग करके वे सांप को भी मात दे सकते हैं। यह तरीका एक महत्वपूर्ण अस्तित्व की रणनीति है जिससे छिपकली को प्रभुत्व स्थापित करने और जीत हासिल करने की अनुमति मिलती है। इसी तरह मगरमच्छ और एनाकोंडा के बीच मुठभेड़ सरीसृपों की बातचीत की अप्रत्याशित प्रकृति को दर्शाती है। जबकि मगरमच्छ शुरू में ऊपरी हाथ रखता है, एनाकोंडा की स्थिति को उलटने की क्षमता इन सांपों की अनुकूलनशीलता और चालाकी को प्रदर्शित करती है। अजगर की पकड़ से मगरमच्छ का अंततः बच निकलना सरीसृप जगत में वर्चस्व के लिए चल रहे संघर्ष को रेखांकित करता है। शाकाहारी प्रवास के व्यापक संदर्भ में वाइल्ड बीस्ट और ज़ेब्रा के सामने आने वाली चुनौतियां उनकी यात्रा की खतरनाक प्रकृति को रेखांकित करती हैं। नदी पार करना धाराओं और छिपे हुए शिकारियों दोनों से खतरे से भरा हुआ उनके प्रवास का एक महत्वपूर्ण चरण है। 300 से ज्यादा मगरमच्छों की मौजूदगी, जिनमें से हर एक पूरी गर्मियों में एक वाइल्ड बीस्ट पर जीवित रहने में सक्षम है, शाकाहारी जीवों के मार्ग में एक बड़ी बाधा बन जाती है। ज़ेब्रा के लिए समय और गति महत्वपूर्ण है। मगरमच्छ से मां का बाल बच जाना, साथ ही उसके बच्चे का झुंड के साथ सौभाग्य से फिर से मिल जाना, जंगल में जीवन और मृत्यु के बीच बहुत कम अंतर को दर्शाता है। किस्मत और त्वरित सजगता के ये पल ऐसे माहौल में जीवित रहने के लिए जरूरी हैं, जहां शिकारी लगातार अपना अगला भोजन तलाशते रहते हैं। एक भैंस को पकड़ने की मगरमच्छ की कोशिश शिकारियों की महत्वाकांक्षी प्रकृति को और भी स्पष्ट करती है। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली काटने और तीखे दांतों के बावजूद भैंस की ताकत और दृढ़ संकल्प के कारण मगरमच्छ के प्रयास विफल हो जाते हैं। भैंस की मगरमच्छ को किनारे तक खींचने की क्षमता लड़ाई का रुख बदल देती है। यह दर्शाता है कि सबसे खूंखार शिकारी भी खुद को नुकसान में पा सकते हैं। जानवरों के साम्राज्य में चीता सबसे तेज जमीनी जानवर का खिताब रखता है, जो 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में सक्षम है। हालांकि अपनी अविश्वसनीय गति के बावजूद चीते हमेशा अपने वातावरण में शीर्ष शिकारी नहीं होते हैं। मगरमच्छ के खतरे का सामना करते समय उनकी सजगता सरीसृप की विशुद्ध शक्ति और चुपके से मुकाबला नहीं कर पाती है। मगरमच्छ की शिकार तकनीक क्रूर और कुशल दोनों होती है। जब चीता पानी के बहुत करीब पहुंच जाता है तो मगरमच्छ बिजली की गति से उस पर हमला करता है। अपने शक्तिशाली जबड़े से मगरमच्छ चीते को जकड़ लेता है और उसे पानी के नीचे खींचकर शिकार को अंजाम देता है। यह घातक दक्षता किसी भी बचे हुए चीते को उसी भाग्य से बचने के लिए तेजी से घटना स्थल से दूर जाने के लिए प्रेरित करती है। मगरमच्छ के आवास में एक और आम शिकार वाइल्ड बीस्ट एक बार में 8 लीटर से ज्यादा पानी पी सकते हैं। वयस्क चीतों के विपरीत ये बड़े शाकाहारी अक्सर छिपे हुए मगरमच्छों द्वारा उत्पन्न खतरों से अनजान रहते हैं। लिंगा घाटी में विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान, जो सितंबर से मार्च तक फैला होता है, नदी का कम जल स्तर अधिक मगरमच्छों को छोटे क्षेत्रों में केंद्रित करता है। भोजन की यह कमी सरीसृपों के लिए हर संभावित भोजन को एक महत्वपूर्ण अवसर बना देती है, यहाँ तक कि उन्हें सड़ते हुए शवों को खाने के लिए भी मजबूर करती है। एक उदाहरण में 300 से अधिक शिकारी दावत का इंतजार कर रहे थे जब वाइल्ड बीस्ट नदी पार करने का प्रयास कर रहे थे। प्रत्येक मगरमच्छ का हमला सफल रहा और जब तक दूसरा वाइल्ड बीस्ट नहीं पकड़ा गया तब तक झुंड के बाकी सदस्य पूरी तरह से भयभीत नहीं हुए और भाग गए। यह विशाल सरीसृपों के लिए एक संतोषजनक भोजन था, जो उनके प्राकृतिक आवास में मगरमच्छों के प्रभुत्व को दर्शाता है। सबसे शुष्क अवधि के दौरान जब नदी का जल स्तर गिरता है तो नदियों को पार करना कई जानवरों के लिए एक खतरनाक काम बन जाता है। एक जगह पर बहुत सारे मगरमच्छों का इकट्ठा होना किसी भी प्राणी के लिए जानलेवा खतरा बन जाता है जो नदी पार करने की कोशिश करता है। हालांकि शेर, जो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, उन्हें भी काफी खतरे का सामना करना पड़ता है। जब शेर तेजी से और बहुत तेज गति से तैरते हैं तभी नदी पार करने के बाद उनके बचने की संभावना बढ़ जाती है। सौभाग्य से एक विशेष नदी पार करने वाले सभी शेर सुरक्षित रहने में कामयाब रहे। एक शिकारी की दलीय शक्ति का सबसे अच्छा प्रदर्शन तब हुआ जब एक अकेली शेरनी पानी में उतरने से हिचकिचाई। वह जानती थी कि मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहा है। मगरमच्छ के एक चुके हुए हमले से शेरनी आखिरकार सुरक्षित रूप से विपरीत किनारे पर पहुंच गई। इस मुठभेड़ ने मगरमच्छों द्वारा अन्य जानवरों के लिए लगातार खतरे को उजागर किया, चाहे उनका आकार या ताकत कुछ भी हो।
छोटे शिकारियों के क्षेत्र में बाहरी दिखावट धोखा दे सकती है। उदाहरण के लिए नेवले को ही लें। अपने छोटे और मनमोहक रूप के बावजूद नेवले जानवरों के साम्राज्य में सबसे कुशल हथियारों में से हैं। केवल 10 इंच की अधिकतम लंबाई के साथ उनके पतले और लचीले शरीर उन्हें लगभग किसी भी स्थान पर शिकार का पीछा करने की अनुमति देते हैं। नेवले के तीखे दांत और शक्तिशाली जबड़े एक ही बार में अपने शिकार की खोपड़ी में घुस सकते हैं, जिससे वे तुरंत अशक्त हो जाते हैं। शोध से पता चला है कि नेवले के काटने की शक्ति शेर, बाघ, लकड़बग्घा और यहाँ तक कि ध्रुवीय भालू से भी अधिक होती है। यह आश्चर्यजनक काटने की शक्ति नेवले को ग्रह पर सबसे बेहतरीन शिकारियों में से एक बनाती है। इसके अलावा नेवले के सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक स्टोट भी उतना ही शक्तिशाली और कुशल है। स्टोट, जिन्हें शॉर्ट टेल वीजल के रूप में भी जाना जाता है, उल्लेखनीय शिकारी हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद वे अपने आकार से 10 गुना बड़े शिकार को मार सकते हैं। स्टोट के सबसे प्रभावशाली कारनामों में से एक खरगोशों को पकड़ने और मारने की इसकी क्षमता है। स्टोट एक अनूठी शिकार रणनीति का उपयोग करता है। यह सबसे पहले अविश्वसनीय गति और चपलता के साथ अपने शिकार का पीछा करता है। स्टोट अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं और खरगोश का पीछा तब तक कर सकते हैं जब तक कि वह थक न जाए। जब स्टोट उसे पकड़ लेता है तो वे गर्दन पर घातक काटता है और जल्दी से अपने शिकार को खत्म कर देता है। हालांकि अगर स्टोट खरगोश को पकड़ने में विफल रहता है तो वह आसानी से हार नहीं मानता है। इसके बजाय वह उन्माद में चला जाता है और विजल बॉर्ड डांस के रूप में जाना जाने वाला एक विस्तृत नृत्य करता है। इस प्रदर्शन में खरगोश को भ्रमित करने और मंत्रमुग्ध करने के लिए डिजाइन किए गए घुमाव, छलांग और उन्मत्त आंदोलनों को शामिल किया जाता है। स्टोट की हरकतें खरगोश का ध्यान आकर्षित करती हैं, उसकी जिज्ञासा का फायदा उठाती हैं। जैसे ही खरगोश विचलित हो जाता है और अपनी सुरक्षा छोड़ देता है, स्टोट शिकार में अपनी चालाकी और अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन करते हुए हमला करने का अवसर लपट लेता है। एक अलग नोट पर आइए केन्या की नदियों की यात्रा करें, जो वन्यजीवों के लिए एक प्राथमिक जल स्रोत और विशालकाय मगरमच्छों का घर है। ये पानी जीवित रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन महत्वपूर्ण खतरे भी पैदा करते हैं। एक शेर का बच्चा छिपे हुए खतरे से अनजान नहाते समय खुद को गंभीर खतरे में पा सकता है। सौभाग्य से सतर्क शेरनी अक्सर खतरे को पहले ही पहचान लेती है। उसकी गहरी इंद्रियां और सुरक्षात्मक प्रवृत्ति शावक की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जब शेरनी को मगरमच्छ आता हुआ दिखता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। उसकी सतर्क मुद्रा और तीव्र निगाहें खतरे की उपस्थिति का संकेत देती हैं। शेरनी की भौहें सिकुड़ जाती हैं, जो उसके शावकों के लिए एक दृश्य चेतावनी के रूप में काम करती हैं। यह मातृवृत्ति सुनिश्चित करती है कि वह अपने बच्चों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। किसी विकट परिस्थिति में शेरनी अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपनी ताकत और साहस का उपयोग करते हुए शिकारी का सामना करेगी। यह व्यवहार शेरनी के अपने शावकों के प्रति गहरे बंधन और जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। जंगल में मुठभेड़ सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं होती, बल्कि इससे महत्वपूर्ण सबक भी मिलते हैं। शेर का बच्चा अपनी माँ की हरकतों से खतरों को पहचाना और उनका जवाब देना सीखता है। ये शुरुआती अनुभव शावक के विकास और जीवित रहने के कौशल के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में इससे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।